जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ज्ञान के माथनिया, गुरु ज्ञान के माथनिया। अमथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। मथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। यही शारीरिया में चतुर धोबिनिया हो, चतुर धोबिनिया। कपड़ा धोले बिना साबुन अपनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। मथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। यही शारीरिया में चतुर बढ़निया हो, चतुर बढ़निया। अखैलर गढ़ले बिना बसुलारू खनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। मथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के मथनिया। यही शारीरिया में चतुर तेलिनिया, यही शारीरिया में चतुर तेलिनिया। सरसो पिरले तेलवा पिरले बिना सरसो घनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। मथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। मथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के मथनिया। कहत कबीर सुना भाई साधु, ई पद हम नीर बनिया हो, गुरु ज्ञान के माथनिया। मथ कवनो चतुर आहिरनिया हो, गुरु ज्ञान के मथनिया। मथ कवनो चतुर
आहिरनिया हो गुरु ज्ञान के मथनिया। जय गुरुदेव हो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मात पिता मेरे अब गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मन सेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हमारी बिगड़ी बनदा स्वामी जय गुरुदेव, हमारी बिगड़ी बनदा मालिक जय गुरुदेव। हमारे कर में धुलाद स्वामी जय गुरुदेव, हमारे कर में धुलाद स्वामी जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मान अब मय शिव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी भाई बंधुओं, मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, एक परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया से यह सत्संग वचन आप सबके बीच में मालिक की दया कृपा से रखा जा रहा है। आप सबको सत्संग पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सत्संग क्यों किया जाता है, सत्संग करने से क्या लाभ होते हैं। सत्संग जीवन का एक सार है। जब गरुड़ जी को मोह सताने लगा, भगवान राम और लक्ष्मण को जब नाग फाग से गरुड़ जी मुक्त करके वापस लौट रहे थे, तब गरुड़ जी को माया ने घेर लिया। गरुड़ जी के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि ये जो भगवान राम हैं, ये हमने सुना है कि नारायण के अवतार हैं, लेकिन नारायण के अवतार होते हुए इनको एक राक्षस ने नागफास में ऐसा बांध दिया कि यदि हम न गए होते तो शायद इनका प्राण ही निकल जाता। यही भ्रम हो गया। तो जब भ्रम हो गया तो सब जगह वो जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे भ्रम को दूर नहीं कर सकते। नारद जी गए, नारद जी भी कहे हम तुम्हारे भ्रम को दूर नहीं कर सकते। जहां जहां तक उनकी पहुंच थी तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन कोई भी उनके भ्रम को दूर नहीं कर पाया। तो कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे तो उधर से माता पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ आ रहे थे, तो रास्ते में मिल गए। तो गरुड़ जी ने यही बात भगवान शिव जी से पूछा, तो भगवान शिव जी ने उनसे यही बात कहा कि मिलहु गरुड़ मार्ग मग मोही,
मोहिले गरुड़ मार गए मगे मोही और कवन भात समझावहु तोही और जब बहु काल कराई सतसंगा और तबही हुए मोह भव भंगा। भगवान शिव ने कहा कि हे गरुड़ जी, अब तो रास्ते में तुम मुझको मिल गए। ये जो माया है, ये जो भ्रम है, ये इतना जल्दी नहीं जाता जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। जीव बहुत काल तक जब तक सत्संग नहीं सुनेगा तब तक ये माया जाएगी नहीं, ये भ्रम जाएगा नहीं। इसलिए हे गरुड़ जी, तुम नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ। वहाँ काकभूषणी जी बराबर भगवान राम की कथा कहते हैं और तुम वहाँ पे जाओ और उनकी कथा को सुनोगे, उनका सत्संग करोगे तो ये मोह माया जो भ्रम है आपके ऊपर, ये अपने आप दूर हो जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये शंका जाएगी नहीं, और ये शंका तभी जाएगी जब सत्संग मिलेगा। और सत्संग जब तक मालिक की दया नहीं होगी तब तक सत्संग भी नहीं मिलेगा। कि बिनु हरि की कृपा में लय नहीं शांता और सहंत बिना नहीं पावहीं पांथा। कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संतों महात्माओं से भेंट नहीं होता, और जब तक संत महात्मा से भेंट नहीं होगा तब तक भ्रम शंका जाएगी नहीं, सच्चा मार्ग मिल नहीं पाएगा। इसलिए बड़े भाग्य पायऊ सत्संगा और सत्संगति संश्रित करियंता। महात्मा समझा रहे कि बड़े भाग से आज मुझे सत्संग मिला, और जब सत्संग मिल गया तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, और सत्संग में महात्माओं की कृपा हो गई तो जन्म मरण का बंधन भी छूट जाएगा। इसलिए सत्संग जल जाबे कोई पाए सब मैलाई काटी काटी जाए। कहते हैं कि जब सत्संग जल जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैल साफ होने वाली नहीं है, और जब सत्संग मिल जाता है तो आत्मा के ऊपर लगे हुए मैल साफ होने लगती है। कि सत्संग की महिमा रघुराई और वेद पुराण उपनिषद गाई। सत्संग की महिमा सभी धर्मशास्त्रों में, वेदों पुराणों ग्रंथों उपनिषदों ने सभी ने सत्संग की महिमा गाई। महात्मा ये समझाते हैं इसलिए सत्संग मिल जाए तो सुन लेना चाहिए कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया कबीर संगत साधकी काटे कोटिया पैरा। कहते यदि संतों महात्माओं का साथ मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए, 1 घंटे के लिए मिल जाए, आधे घंटे के लिए मिल जाए, 15 मिनट के लिए मिल जाए, तो जान लो करोड़ों अपराध तुम्हारे खत्म हो जाएंगे।
महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए सत्संग जहाँ पर भी हो तो सत्संग सुन लेना चाहिए। कि सत्संग सुनने से कि जो होवे सोले सजा तो काटे हुटरी जा। यदि कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, कोई आफत आने वाली है, यदि आपको सत्संग मिल जाता है, महात्माओं की संगत मिल जाती है, थोड़ी समय के लिए उनका साथ कर लेते हो तो आफत और मुसीबत टल जाती है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए सत्संग कहीं पर भी होता हो तो सुनना चाहिए। और ये सत्संग मालिक की दया कृपा से ही प्राप्त होता है। यह सत्संग आत्मा और परमात्मा की एक कथा है, वेदना है। आत्मा परमात्मा से पूछती है कि हे मालिक, आप मुझे एक बात बताओ कि अब सूरत पूछे स्वामी से भेद कहूँ अपना तुम मोसे। ये आत्मा जो है परमात्मा से पूछ रही है कि हे मालिक, आप मुझे अपना भेद बताइए और मेरा भी भेद बताइए। आत्मा परमात्मा से कह रही है, स्वामी से कह रही है कि अब स्वामी मोहि भेद बताओ। हे मालिक, मुझे अपना भेद बताओ कि बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम्हें कौन मौज में। हे मालिक, मुझे एक बात बता दो। हे प्रभु, मुझे एक बात बताओ कि आप किस देश में रहते हो, आपका लोक स्थान कहाँ पे है, किस जगह आप रहते हो, आप अपना परिचय हमको दो। ये आत्मा परमात्मा से पूछ रही है कि बास तुम्हारा कौन लोक में, और यहाँ आए तुम्हें कौन मौज में। आत्मा परमात्मा से पूछती है कि हे मालिक, मुझे एक बात बताओ, आप किस जगह रहते हो और यहाँ क्यों आए हो, और क्यों आए तुम्हें मोहि चितावन, और अपना रूप धारी मन भावन। हे मालिक, आप यहाँ क्यों आए हो और हमें क्यों समझा रहे हो। आपका रूप तो हमको बहुत प्यारा लगता है, बड़ा मनमोहक रूप आपने धारण कर रखा है। ये आत्मा प्यार से, प्रेम से मालिक से प्रश्न करती है और पूछती है, कहती मुझे अपना और मेरा सारा भेद बता दीजिए कि क्यों मोहि डाला काल लोक में, अवति भर माया हरस सुख में। हे मालिक, मुझे आप काल के देश में क्यों डाले, क्यों काल भगवान के हवाले कर दिया। और काल भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी जुल्म ठाना, कितना नरको 84 में डाला, बड़ा कष्ट दिया। आपने ऐसा क्यों किया कि अब क्यों आए मोहि चितावन। एक बार तो आपने काल को दे दिया, अब फिर आए हो मुझे बुलाने के लिए, समझा रहे कि अपने देश चलो, अपने घर चलो। आप मुझे बताओ, आपने काल के हवाले क्यों हमको किया। आत्मा रोती है और परमात्मा रूपी संत सदगुरु से ये प्रश्न करती है कि देश तुम्हारा कितनी दूर, देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मुँह। हे मालिक, आप मुझे एक बात बताओ
आपका देश कितनी दूर है, आप कहाँ रहते हो? क्योंकि हमने हर जगह आपको ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आप मुझे बताओ आप रहते कहाँ हो? कि देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मुँह। बहुत हमने खोजा है आपको लेकिन आप नहीं मिले। आप कहाँ रहते हो? आपका देश कितनी दूर है? ये आत्मा पूछ रही है परमात्मा रूपी संत सदगुरु से। और ये कह रही है आत्मा कि तुम्हें बासी और राम लोक में, कृष्ण लोक या ब्रह्म लोक में। आप राम के लोक में रहते हो या कृष्ण के लोक में रहते हो या ब्रह्म लोक में रहते हो, कि तुम्हें बासी स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक पाए कुंड धाम में। आप स्वर्ग लोक में रहते हो कि वैकुंठ धाम में रहते हो? आप कहाँ रहते हो? कि तुम्हें बासी इंद्र लोक में, इंद्रपुरी शिव मुकाम में, कि तुम्हें बासी ब्रह्म लोक में, ब्रह्म लोक या विष्णु लोक में। कि आप ब्रह्मा के लोक में रहते हो, कि आप विष्णु के लोक में रहते हो, कि इंद्र के लोक में रहते हो, कि शिव के लोक में रहते हो? आप कहाँ रहते हो? आप मुझे अपना सच्चा भेद बताइए, आप रहते कहाँ हो? कि तुम्हें व्यापक सभी लोक में, चार खान चरया चरे तोक में। या तो आप सभी जगह रहते हो, चार खानों 84 लाख जोनियों में, मृत लोक में, अन्न पिंड ब्राह्मण सब जगह रहते हो। आप कहाँ रहते हो? कि तुम्हें बासी पुरुष लोक में, पुरुष लोक पर कीर्ति लोक में। कि आप ब्रह्म के लोक में रहते हो, कि ईश्वर के लोक में रहते हो, कि पुरुष लोक में रहते हो, कि प्रकृति लोक में रहते हो? सब जगह मैंने आपको ढूंढा लेकिन हे मालिक आप कहीं नहीं मिले। हर जगह नजर लगाया हमने लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आप रहते कहाँ हो? अपना सच्चा परिचय हमको आप दे दीजिए। आपका परिचय जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे तसल्ली कहाँ से होगी? अब जो है ये आत्मा संत सदगुरु से पूछ रही है कि मैं दासी तुम्हें चरण निहारे, अभेदय देव तुम्हें अपना सारे। आत्मा रो रो के कह रही है कि हे मालिक मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे अपना सच्चा भेद बता दीजिए। आप मुझे सच्चा बात बता दीजिए, आप रहते कहाँ हो? आत्मा रोती हुई गुरु के चरण को पकड़ती है और कहती है मालिक मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ काल भगवान ने मुझे बहुत कष्ट दिया। कि सतगुरु हो, आत्मा रोती है और सदगुरु के चरण पकड़ के रो के कहती है कि सतगुरु हो, दुर्गतिया हमारी, दुर्गतिया हमारी। सतगुरु हो, दुर्गतिया हमारी, दुर्गतिया हमारी। काल ब्याल दया नहीं करता, काल ब्याल
दया नहीं करता, नर को किया अग्नि में डारी हो, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी। स्वामी जी हो दुर्गतिया हमारी, कोल्हू में डारी हमके फिरत है, कोल्हू में डारी हमके फिरत है, जैसे फिरेला गन्ना भारी हो, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी। नरकन में अति त्रास देत है, नरकन में अति त्रास देत है, उल्टा मुसू करके, उल्टा मुसू करके लटका में हो, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी। अग्नि की खाम्हा, अग्नि की खम्हा नरक में जरत है, ताही हमें दे चिपटाई हो, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी। नरकन में अति त्रास दिलावे, नरकन में अति त्रास दिलावे, फिर चौरासी में पहुँचावे, मोरी जबान बंद कर डारी हो, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, मालिक हो दुर्गतिया हमारी। काल बिदरदी दया नहीं लावे, काल बिदरदी दया नहीं लावे, ऐसन कष्ट रोज दे भारी हो, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी। अब की बेरिया गुरु जैसे बने हो, ले चल घर अपने हम है तैयारी, सतगुरु हो दुर्गतिया हमारी, स्वामी जी हो दुर्गतिया हमारी, मालिक हो दुर्गतिया हमारी। आत्मा रोती हुई गुरु के चरण को पकड़ के यही प्रार्थना करती है कि हे मालिक, मुझे अपार कष्ट काल भगवान ने नरको 84 में डालकर बहुत दिया, और मेरे दर्द को कोई समझने वाला नहीं मिला, मेरे पुकार को कोई सुनने वाला नहीं मिला। आपकी बार आप आए हो तो आप मुझे छोड़ना मत और मुझे ले चलो, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। ये आत्मा रोकर संत सदगुरु से ये बात पूछती है कि मालिक,
अब ले चलो, हम तैयार हैं, लेकिन इसके पहले मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दो। आप हमको तो ले चलोगे, लेकिन यदि काल भगवान फिर तपस्या करके आपसे मांग ले तो हमको फिर आप दे दोगे काल भगवान? हमको इस बात को बता दीजिए, नहीं तो फिर आप हमको दे दो तो मैं न इधर की रही न उधर की रही, फिर मार पड़ेगी मुझको। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा संत सदगुरु से ये पूछती है, कहतब हंसी सब और स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम माए काहू खूले। हे आत्मा, हे सूरत, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं काल को कभी ऐसा वरदान नहीं दूंगा और तुम्हें कभी भी अभी से काल के देश में नहीं भेजूंगा। और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ कि काल अब तुम्हारे देश में यानी अपने देश सचखंड अनामि धाम में नहीं जाएगा, न उसकी कोई बात हम सुनेंगे। और तुम चलो अब, और जो तुम्हें पूछे भेद हमारा, अब कहूँ सभी मैं कर विस्तारा। यह तुम मेरा और अपना भेद पूछते हो तो मैं सब विस्तार के साथ तुमको बता रहा हूँ और तुम्हें बताऊंगा। ये आत्मा संत सदगुरु से यह पूछती है और संत सदगुरु मालिक ये जो है आत्मा को समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संवाद है, आत्मा कैसे अपने देश से नीचे उतरी है और काल के देश में कैसे फंस गई, और कैसे अब काल के देश से आत्मा अपने निज घर सचखंड नामी धाम को जाएगी। ये बहुत ही वेदना की आत्म कथा है, आत्म कथा है। ये संत सदगुरु के सिवाय इस कथा का वर्णन कोई करता नहीं है। ये कथा संतों महात्माओं के सिवा और कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, बाइबल ग्रंथ जितने भी हैं, ये इसका वर्णन नहीं करते हैं कि कैसे आत्मा अपने देश से नीचे उतारी गई और कैसे अपने देश जाएगी। इसका वर्णन कोई नहीं करते हैं, क्योंकि ये आत्म कथा है। ये आत्म कथा है, आत्मा का सफर है। आत्मा अपने घर चल रही है और गुरु से, संत सदगुरु से पूछते हुए चल रही है, और संत सदगुरु उसके एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और खुशहाली के साथ आत्मा को लेके अपने देश चल रहे हैं। आत्मा परमात्मा से पूछती है, यह प्रश्न करती है कि हे मालिक, मुझे एक बात बता, कैसत महला में सरंगी, सत महला में सरंगी बाज रही, सत महला में सरंगी बाज रही, बाज रही ओ बाज रही, सत महला में सरंगी बाज रही। कहीं जब अपने घरे चलबा तो सतवें महल पर सरंगी बजती है, मालिक बजावत है कि सत महला में सरंगी बाज रही, बाज रही ओ बाज रही, सत महला में सरंगी बाज रही। कहीं केहू गावे केहू बजावे, केहू गावे केहू बजावे, कवन सुहागिनी नाच रही, सत महला में सरंगी बाज रही, सत
कि ईश्वर गावे पर ब्रह्म हो बजावे, ईश्वर गावे पर ब्रह्म हो बजावे। असुरत सुहागिनी नाच रहे सतमहला में सारंगी, बाज रही सतमहला में सारंगी, बाज रही सतमहला में सारंगी, बाज रही। कहीं गलायो पिंगला ताना भरनी, इंगलायो पिंगला ताना भरनी। ज्ञान के कूट का लाग रही सतमहला में सारंगी, बाज 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 रही। जय गुरुदेव स्वामी बीन बजावने, जय गुरुदेव स्वामी बीन बजावने। असुरत सुहागिनी नाच रही सतमहला में सारंगी, बाज 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 रही। आप सभी प्रेमियों, अब इसके आगे कल आपको सत्संग मिलेगा, इसलिए आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरुदेव।